नमस्कार दोस्तों, ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये आज लगभग चाइना के ऊपर है और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे अशोक गुप्ता सर, जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट जो अशोक सर के बेटे हैं वो 17 से 18 साल से चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आज का सवाल आज लिखता हूँ इसमें। आज हमारा जो सवाल है अशोक सर से वो है, क्या चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सेफ है? नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में। और आज का जो हमारा सवाल आता है ये आता है, क्या चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सेफ है या नहीं? थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो सब आदमियों के दिमाग में होगा। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हर जगह से सेफ़ है और कहीं से भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना जाने किसी काम को करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। गलत लोग सब जगह हैं, अच्छे लोग भी सब जगह हैं। जो सीरियस लोग हैं वो कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन सीरियस है? तो ये आपको आना चाहिए कि सीरियस और नॉन सीरियस, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड, इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर आप पूरी सावधानियां लेते हैं कि जिसके पास आप जा रहे हैं माल खरीदने के लिए, वो उसको पहले उसका ड्यू डिलिजेंस करें, उसके बारे में अगर पता करें कि क्या वो जेन्युइन है, क्या उसने वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या पहले उसने किया है। बैंक से पता करें, बहुत सी एजेंसीज होती हैं जो इसके बारे में बताती हैं, तो फिर सेफ़ है। लेकिन सेफ़ में भी बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं कि क्या क्वालिटी उसकी बढ़िया है कि जैसी आपने मांगी थी वैसी है कि नहीं, और जो टाइम पीरियड में वो दे रहे हैं उसका प्राइस सही है कि नहीं। तो सेफ्टी में ये कई सारे पॉइंट आते हैं। तो सेफ़ है बिल्कुल, लेकिन आप बिना जाने अगर करेंगे तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सीख कर करें, बिल्कुल सेफ़ है। अगर सेफ़ नहीं होता, आज चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो अगर सेफ़ नहीं होता तो ये कैसे होता? और किसी भी कंट्री को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम मौका देंगे बेईमान बनने का तो बन जाएगा। तो इसके लिए चाइना के लिए आमतौर पे एक लोकल एजेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर नहीं बैठे रह सकते कि ड्यूरिंग वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो आपका एजेंट होता है बीच बीच में जाके देखता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर वो ये देखकर, ये बहुत से काम होते हैं, और जब वो डिलीवरी हो रही है तो क्वांटिटी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, और वो प्रॉपर टाइम में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके लिए एक लोकल एजेंट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके पास लोकल एजेंट है तो वो लोकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी या अनसेफ्टी के लिए। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन अगर आप उसकी सावधानियाँ लेते हैं तो सेफ़ है। सावधानियाँ नहीं लेते हैं और किसी पोर्टल से देख लिया कम रेट है, फटाफट आपने यहीं से उसको फ़ोन कर दिया, तो नुकसान के 99% चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल जी, मैं उत्तर देने में बिल्कुल सर, बट मैंने एक चीज़ और देखी है, चाइना से सबसे ज़्यादा फ्रॉड ही होता है। और फ्रॉड होने का मतलब क्या है? देखिए, कंट्री तो बहुत सारी हैं, बट आप देखते हैं चाइनीज़ लोग इतना लगे रहते हैं। और एक कंटेनर की वीडियो हमारी एक वायरल हुई है, आपने देखा होगा, उसके अंदर ईंट पत्थर आ गए। उन्होंने तो ड्यू डिलिजेंस करा था, उन्होंने 95% सारा काम करा हुआ था, बट फिर भी वो लॉस में आ गए। उनका 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। राहुल जी, अब आप गहराई में जा रहे हैं। 95% ड्यू डिलिजेंस मीन्स नथिंग। जब हम लोग वहाँ से लोड कराते हैं चाइना ऑफिस से, हम लोग इतने पुराने हैं वहाँ पर, हम बिजनेस में 50 साल पुराने हैं, उसके बावजूद भी हम ये प्रिकॉशन लेते हैं कि हम पैसा, जब तक हमारे वेयर हाउस में माल नहीं आ जाता, चाइना के वेयर हाउस में, हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते। जब जिस आदमी से हमारा 10-10 साल से काम चल रहा है, तो हम इतनी सेफ्टी लेते हैं। तो 95% ड्यू डिलिजेंस का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपने सब कुछ सही देखा, सब कुछ सही किया, और एन मोमेंट पे आप पीछे रह गए 5%, तो आपके साथ लॉस हो जाएगा। लेकिन और ये कहना, मैं समझता नहीं कि आपके पास आंकड़े ये सही हैं कि नहीं कि सबसे ज़्यादा चाइना से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कंट्रीज़ हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप,
कहीं से भी हो सकता है। जो जो लोग इस तरह के होते हैं वो अमेरिका जाके ऑफिस खोल लेते हैं, यूरोप में खोल लेते हैं, लंदन में खोल लेते हैं। तो ये कहना कि चाइना से फ्रॉड होता है, मैं कोई सेव नहीं कर रहा हूँ चाइना को, मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि जो आपके ऑडियंस है उनको सही खबर मिले। ऐसा ना हो कि वो चाइना की बात सुन के डर जाएं, जबकि जो काम चाइना से होना है वो चाइना से ही होना है। और ये भी एक बात हमारे दिमागों में रहती है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जियो पॉलिटिकल लोग हैं, वो चाइना की एक अलग तस्वीर देते हैं। ऐसे ही चाइना में इंडिया की गलत तस्वीर पेश की जाती है। तो लेकिन हमें बिजनेस हमें करते हुए ऑलरेडी 48 ईयर्स हो गए, तो हमने देखा है कि फ्रॉड कहीं से भी हो जाता है। और जहाँ भी सावधानियाँ ली जाती हैं, जैसे आपने बताया 17-18 साल से हम ऑलरेडी चाइना से काम कर रहे हैं, एक भी फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि हमने सावधानियाँ लेते हैं। जब वहाँ उनसे बात करते हैं, उनका पूरी फैक्ट्री देखते हैं, उन आदमियों का बैक देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो किस किस को माल भेजा है उन्होंने, तो एक भी फ्रॉड नहीं होता है। तो सावधानियाँ, मैं तो इसको यही कहूँगा, सावधानियाँ लेकर काम कीजिए तो कुछ भी नहीं होगा, अफ्रीका के जंगलों से भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सब ऑडियंस से, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको दिए गए नंबर पे आपको कोई भी डिटेल पूछनी है आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें और पूरी डिटेल लें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू राहुल जी।